तो उमर अब्दुल्ला आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाते हुए नजर आए थे कि अरविंद केजरीवाल कहां थे जब 370 हटा था। अब यूसीसी की बात हो रही है, अब वहां पर भी आप यूसीसी के ऊपर बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। तो 370 यूसीसी, फिर उसके बाद जब कांग्रेस बोलती है कि आप बी टीम है और फिर आप कांग्रेस को ही बोलते हैं कि आप हमें अध्यादेश के लिए समर्थन दें। क्या इस वक्त किसके लिए स्टैंड है आम आदमी पार्टी का? बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या विपक्षी एकजुटता के ऊपर है या फिर कांग्रेस के ऊपर है? स्टैंड क्या है अभी आम आदमी पार्टी का? बहुत कंफ्यूज है अभी आम आदमी पार्टी। एक बार रजनीश जी, शायद आप म्यूट है, अपने आप को अनम्यूट करिए। पलक जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका एजेंडा इसके निर्माण के दिन से ही बिल्कुल क्लियर है और हम एक ऐसी पार्टी है माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है पहले दिन की। हिंदुस्तान की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी, देशभक्त पार्टी, और हमने पहले दिन से ही कहा था संविधान में विश्वास रखने वाला कोई भी ऐसा काम जो संविधान के दायरे में होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी करे, हम केवल विरोध करने की राजनीति से राजनीति करें। कोई भी ऐसी चीजें जो देश हित में है, संविधान के दायरे में है, पार्टी उसका हमेशा समर्थन करेगी। लेकिन दिक्कत क्या है, अश्विनी जी को समझना पड़ेगा। अश्विनी जी एक ऐसे पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसने पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल को खराब किया है। देश के अंदर रहने वाले हर समुदाय, हर संप्रदाय के लोगों का आज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास नहीं रहा, मोदी सरकार में उनका विश्वास नहीं है, क्योंकि वो ये कहने को कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये एक पार्टिकुलर धर्म को लेके आ जाते हैं विकास के नाम पे, खास व्यक्तियों को लेके आ जाते हैं जिनके अपने अडानी टाइप के लोगों का विकास के नाम पे। आज क्या है, चुनाव के पहले दिक्कत कहाँ होती है? 2019 में जब चुनाव होना था तो 2018 में तो सर आप भी तो हिंदुत्व की राजनीति खेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसको एक्सेप्ट करे? नहीं सर, आम आदमी पार्टी भी इस बात को एक्सेप्ट करे ना, जब आप 370 के लिए सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। पूरी बोलने ना पलक जी देखिए, ऐसे नहीं, पूरी बोलने दीजिए सर। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन भी ना करूं, मैं किसी और गेस्ट के पास नहीं जा रही हूं ताकि आप विस्तार से बता सकें। इससे ही सवाल पूछ रही हूं सर। पलक जी ऐसे नहीं, लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ। पार्टी की बातें कोई एक लाइन में नहीं होती है, कोई टीवी पे डिबेट पे या कहीं पे भी एक लाइन में किसी भी पार्टी की बातें, यूसीसी इतना बड़ा मुद्दा है, एक लाइन में आप कहिएगा समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। अरे समर्थन बोला तो किन मुद्दों पे, और भारतीय जनता पार्टी को कितने नीति है कि हिंदुत्व की राजनीति आम आदमी पार्टी भी खेल रही है। मेरी बात सुनिए ना, मुझे बोलने दीजिए। पलक जी जवाब देने दीजिए, जवाब नहीं देने देंगे तो फिर केवल अश्विनी जी की बातें सुनिए आप, उनसे बोलिए, सरकार की सारी बातें बोलेंगे। पहले दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या होती है? मैंने आपको कहा, इन्होंने कहा समर्थन तो इन लोगों ने सबसे पहले डायरेक्ट प्रिंसिपल है और संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ऊपर है। आपको जो रिलीजियस को मानने का उनके अपने प्रधान दिए हुए हैं उसको खत्म करके पूरी तरह से आप यूसीसी कानून नहीं ला सकते हैं। वो भी आपको कानून के दायरे, इसलिए आम आदमी पार्टी करती है कि जितने स्टेक होल्डर है आप उनसे बृहद चर्चा कीजिए, सभी धर्मों से बातें कीजिए, सभी पार्टियों से बातें कीजिए। आप किस प्रकार के यूसीसी लाना चाहते हैं, उसमें सभी धर्मों के जो विशेषाधिकार है, उनके जो अपने कुछ मान्यताएं हैं, उनमें से जो कुरीतियां हैं उनको हटा के जो अच्छी मान्यताएं हैं उनको किस प्रकार से एडजस्ट करना चाहते हैं, वो उसका एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए, फिर उसको सारी पार्टियों के समेत देश के समक्ष रखिए, फिर उस पर चर्चाएं होंगी। नहीं तो क्या होगा, जिस तरह से बिना किसी से बात किए हुए आपने किसान बिल लाया, 1.5 सालों तक आंदोलन चला, उसको वापस लेना पड़ा। ये यूसीसी तो उससे भी बड़ा मुद्दा है। आप क्या चाहते हैं कि संविधान में बैठ के केवल आपके पास देश की जनता ने आपको पावर दे दिया, आपके पास 300 से ज्यादा सांसद है तो आप बैठ के फैसले कर लेंगे? ये देश के लिए घातक है। हम लोग सिद्धांतिक रूप से, और कांग्रेस प्रवक्ता को मैं कहना चाहूंगा, संदीप जी को, आप आम आदमी पार्टी तो बोलते हैं, जदयू जो पूरे विपक्ष को इकट्ठा करने में लगी है, उन्होंने भी सैद्धांतिक रूप से जिस प्रकार आम आदमी ने दिया है उन्होंने भी समर्थन दिया है। उनसे भी पूछिए ना, आपको हमारी नियत पे शक होती है तो जदयू की नियत के विषय में भी 2 बातें बता दीजिए। जो हित में होगा, देश के हित में होगा, उसमें सबको समर्थन करना